ये पूछताछ की है, ये बड़ी अपडेट मिल रही है। आपको बताएं, सूत्रों के हवाले से खबर ये कि एल्विश यादव से पूछताछ हुई है। पूछताछ बताई जा रही है नोएडा के सेक्टर 20 थाने में ये देर रात हुई है और डीसीपी रैंक के अधिकारी ने पूछताछ यहां पर की। जिस तरीके से रेव पार्टियों के अंदर सांपों का जहर सप्लाई करने का जो आरोप है वो एल्विश यादव पर है, जिसे लेकर यह पूछताछ बताई जा रही है। तो एल्विश को दोबारा बुलाया जा सकता है। आपको याद दिला दे, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पूछताछ की गई है। कल ही ये जानकारी सामने आई थी कि एल्विश को नोटिस जारी करके 48 घंटे में बुलाया गया है और उसके बाद अब ये जानकारी है कि आधी रात को एल्विश थाने पहुंचा, सेक्टर 20 के थाने, और वहां पर उससे पूछताछ की गई। करीब 3 घंटे तक उससे पूछताछ की गई है इस पूरे मामले में। सांपों के जहर की सप्लाई और रेप पार्टी के मामले में 5 लोग गिरफ्तार हुए थे और उस दौरान एल्विश यादव का नाम भी सामने आया था और अब एल्विश यादव को समन जारी किया गया। फिलहाल सूत्रों से जानकारी कि एल्विश यादव से बीती रात पूछताछ हुई है। नोएडा के सेक्टर 20 थाने में ये पूछताछ हुई है। करीब 3 घंटे तक एल्विश से पूछताछ हुई है। सूत्र ये बताते हैं कि देर रात पूछताछ के लिए बुलाया गया था और ऐसे में एक और जानकारी इसी खबर से जुड़ी हुई आपको बताते हैं कि एल्विश यादव को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, ये भी बताया जा रहा है। और मेडिकल रिपोर्ट जो आई है उसके अनुसार आपको ये बता दें कि 6 सांपों को मेडिकल के लिए भेजा गया था, उनमें से 5 सांपों की ग्रंथि निकली हुई पाई गई है, जिसके बाद शक और गहराते जा रहा है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ लगातार जारी है और ऐसे में एल्विश यादव को पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया जा सकता है। हालांकि एल्विश पर जब ये तमाम खुलासे हुए थे तब एल्विश ने अपना एक वीडियो जारी करके साफ तौर पर यह कहा था कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद हालांकि फोन बंद आता है और उसके साथ काम करने वालों के नंबर भी बंद आते हैं, लेकिन अब पूछताछ के लिए वो पहुंचा हुआ था। बिल्कुल, और पूछताछ हुई है और हमारे सहयोगी जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, कल ही जानकारी सामने आई थी कि नोटिस जारी किया गया है, अब क्या जानकारी है? क्या एल्विश आया था, उससे पूछताछ हुई? क्या एल्विश कहाँ है ये पता है पुलिस को अब? जी बिल्कुल, कल सबसे पहले रिपब्लिक भारत ने आपको एक खबर दिखाई थी कि एल्विश यादव को नोटिस इशू किया गया है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोला गया और 48 घंटे का समय उसको दिया गया है। लेकिन देर रात को ही एल्विश यादव नोएडा के सेक्टर 20 ये पुलिस स्टेशन आप देख रहे हैं, क्योंकि एफआईआर जो दर्ज की गई थी 3 तारीख को वो सेक्टर 49 थाने में दर्ज की गई थी, लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन कर रही है। तो देर रात तकरीबन 12 बजे के आसपास एल्विश अपने 3 साथी इसी सेक्टर स्टेशन पहुंचा था। एल्विश के साथ उसका जो मीडिया मैनेजर है वो मौजूद था, साथ ही 2 और जो उसके सहयोगी थे वो यहां पर पहुंचे थे। तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स है, कंसर्न डीसीपी है, एसीपी है, वो सभी 20 थाने में मौजूद थे। 2 घंटे तक बताया जा रहा है कि रात तकरीबन 2 बजे तक एल्विश यादव के जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड यहां पर किए गए। जो भी फाइंडिंग्स अभी तक नोएडा पुलिस को इस पूरे केस में सामने आई थी कि वो राहुल से किस तरीके से संपर्क में आया और जो रील्स वो सोशल मीडिया पे डाला करता था, वो सांप वो किस तरीके से लाया करता था, तमाम ऐसे सवाल थे जो कि नोएडा पुलिस द्वारा एल्विश यादव से पूछे गए हैं। एल्विश यादव को दोबारा भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए नोएडा पुलिस ने बोला है। हालांकि सोर्सेज का ये कहना है कि एल्विश यादव ने नोएडा पुलिस को बताया कि उसका मुंबई में एक शूट है, यही कारण है कि वो देर रात यहां पर पहुंचा और पुलिस को कोऑपरेट करने की बात एल्विश यादव करता हुआ नजर आया। लेकिन नोएडा पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में जो 5 सपेरे नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं उनकी पुलिस रिमांड की अर्जी कोर्ट में डाली जा चुकी है। कल कोर्ट में इस मामले में सुनवाई भी हुई। 14 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की है, आज उस पर फैसला आना है। पुलिस कस्टडी कितने दिन की मिलेगी कुछ देर में साफ हो जाएगा। पुलिस ने एल्विश यादव को यह बोला है कि जब उनसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें राहुल और बाकी के 4 सपेरे बोलेंगे उसको एक बार फिर से बाद उसे क्रॉस वेरीफाई भी यहां पर किया जाएगा और जो स्टेटमेंट एल्विश की तरफ से दिया गया है उसके साथ भी उसे मैच किया जाएगा। जतिन, वापस आपके पास लौटे, वहीं बड़ी अपडेट आपको बताएं, गंभीर आरोप एल्विश पर है, इसमें बड़ा खुलासा हो रहा है। 5 कोबरा की जो विष ग्रंथि है उसे निकाला गया था, मेडिकल रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। क्रूरता की श्रेणी में दरअसल यह अपराध आता है और 7 साल तक की सजा का इसमें प्रावधान है। जो सांप बरामद किए गए थे उनका मेडिकल यहां पर करवाया गया है और जो उनकी विष ग्रंथि जिससे वो अपना जहर किसी भी शख्स पर अगर अटैक कोई भी सांप करता है उसे विष ग्रंथि को जो है वो निकाला गया था। इसकी पुष्टि मेडिकल में यहां पर हो चुकी है। जतिन लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। जतिन, जो मेडिकल रिपोर्ट है वो तो साफ ये बता रही है कि विष ग्रंथि को निकाला गया था, तो क्या अब ये इस मामले में एल्विश यादव और कहीं ना कहीं घिरते हुए नजर आ रहे हैं?
आज बिल्कुल आपको बता दें कि 9 सांप पुलिस ने इन 5 सपेरों से रिकवर किए थे। इन सभी के मेडिकल कराने की जो बात है वो लगातार डीएफओ द्वारा की जा रही थी। अब उस मेडिकल रिपोर्ट की जो एक रिपोर्ट है वो अब सामने आई है। उसमें साफ तौर पर सामने आया कि कोबरा की जो वृष ग्रंथि होती है उसको निकाल ली गई थी, जो कि अपने आप में एक अपराध है। और अगर आप एक तरीके से इस एक्ट के तहत जाएंगे तो 7 साल तक की सजा इस पूरे मामले में आपको हो सकती है। तो कहीं ना कहीं एक ग्राउंड है और इसी ग्राउंड के आधार पर 5 ही जो आरोपी है इस पूरे मामले में जिनको गिरफ्तार नोएडा पुलिस द्वारा किया गया है, उन सभी की रिमांड पुलिस ले रही है। और कोर्ट की दलीलों में भी नोएडा पुलिस ने ये सारी बातें रखी थी। हालांकि नोएडा पुलिस का ये भी कहना है कि किस तरीके से तस्करी की जाती थी, कैसे लुप्त प्रजातियों के सांपों का इस्तेमाल जो है वो कानून से बाहर जाकर किया जा रहा है, किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और वृष ग्रंथि निकालना अपने आप में ही एक अपराध है। इसी के तहत अब नोएडा पुलिस उन 5 की कस्टडी ले रही है। 5 की कस्टडी लेने के बाद ये पता किया जाएगा कि ये नेक्सस कितना बड़ा है। इन 5 के अलावा इस नेक्सस में और कौन कौन से लोग शामिल है, क्योंकि अभी तक की नोएडा पुलिस की जांच में ये क्लियर हुआ कि ये रैकेट सिर्फ नोएडा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार दिल्ली, राजस्थान और देश के दूसरे राज्यों तक भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो रिकॉर्डिंग राहुल के सामने आई उसमें वो साफ तौर पर कह रहा है कि उसके काफी ऐसे सहयोगी है जो इस तरीके से विलुप्त प्रजातियों के सांपों को लेकर डील करते हैं और उनसे वो अजगर, कोबरा जैसे सांपों को लेता है। तो ये लोग कौन है और यही पता करने की कोशिश नोएडा पुलिस की है। और यही वजह है कि 5 आरोपी है इस पूरे मामले में, उनकी 14 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग नोएडा पुलिस ने लोकल कंसर्न कोर्ट से की है। अब देखना होगा कि कोर्ट कितने दिन की कस्टडी देती है। लेकिन कल जब एल्विश से पूछताछ की गई तो राहुल के बारे में एल्विश से पूछताछ की गई है। बिल्कुल, और ऐसे में जब उनके पिता से आपने बात की थी वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि राहुल के बारे में वो कुछ नहीं जानते, लेकिन अब जब पूछताछ हो रही है तो कई खुलासे होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाते हैं इजरायल हमास युद्ध।